घना घटा है। तो इसका हम बता दें आपको कि 4 डिसमिल ज़मीन हम प्रतापपुर चौक पे खरीदे हैं। उसका विवरण ये है कि 16 डिसमिल ये ज़मीन था, जिसके 4 हिस्सेदार थे और 4 हिस्सेदार में से 3 हिस्सेदार लोग तीन तल्ला, 2 तल्ला, 4 तल्ला ऐसे करके मकान बना कर वहाँ पे निवास करते हैं और एक जो लोग हैं वो डोभी और हजारीबाग में रहते हैं। वो लोग अपना हिस्सा मुझे बेच दिए। बेचने के बाद उनके जो बगल के लोग हैं, उनके गोतिया, उन्होंने भू हदबंदी का धारा 16/3 भूमि समाहर्ता चतरा के न्यायालय में दायर करवाया है। उसका अभी मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी समझ रहे हैं कि इन लोग जान गए हैं कि ये जमीन अब हमारा होने नहीं जा रहा है, उसमें हमारी हार निश्चित है। क्योंकि ये जो धारा है 16/3 भू हदबंदी का, वो आवासीय परिसर पर लागू नहीं होता है और हमारा जमीन आवासीय परिसर का है। ये जो है वो कृषि कार्य की जमीन पे लागू होता है। तो इस हताशा में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बेचने वाला विक्रेता था वो बाउंड्री करके और मुख्य सड़क पर गेट लगाकर दिए थे उसको। ये क्या करते हैं कि हमारे ताला को हटाकर अपना ताला उसमें लगा देते हैं और अपने ताला को लगाकर पीछे से बाउंड्री वॉल को तोड़ना चालू कर दिए, ताकि न्यायालय को यह भ्रमित किया जाए कि यह जमीन अभी डिमार्केशन नहीं हुआ है। तो हमको इस पर आपत्ति था कि चूंकि हमारी जमीन है, इस पर कोई स्टे नहीं लगा है, तो फिर आप हमारे बाउंड्री वॉल को क्यों तोड़ रहे हैं। घटना के एक दिन पहले भी मैंने इसकी लिखित सूचना प्रतापपुर थाना को दिया था। वो बाहर में ताला को तोड़कर अपना ताला लगाकर एक ताला आगे से लगाते हैं, एक ताला पीछे से उनकी पत्नी दीपा माथुर लगाती है, दोनों ताला लगाकर और हमें वहाँ तक जाने नहीं देते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। तो इसको रोका जाए। दूसरा दिन हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम गेट को ही हटा दें, क्योंकि जमीन मेरी है और वो उसका गेट बंद होने का फायदा उठा रहा है। तो हम लोगों ने गेट वहाँ से हटा दिया ताकि मॉनिटरिंग हो सके और जो दीवार टूटा हुआ था उसको रिपेयर करवा दिया। रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी बीच में ये शुभम कुमार, निरंजन प्रसाद, इन लोग दोनों मिल के 15 से 20 गुंडा तत्व के लोग को भोरी घाट से, पांडेपुरा से और चतरा से मंगवाकर शराब का सेवन करवाए दोपहर 2 बजे के बाद से और शाम को 5 बजे अचानक हमला कर दिए। जो कि जितना घटना घटा है वो सारा सीसीटीवी में कैद है। इनकी पत्नी के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है और सीसीटीवी जो हमने लगा रखा था वहाँ, उसमें स्पष्ट हुआ है कि वो छत पर से हम लोगों पर ईंट पत्थर सुबह से दिन भर ईंट पत्थर जमा कर रही थी। जब तक काम चल रहा था शांतिपूर्वक कोई दिक्कत नहीं था। जब हमला हुआ तो उनकी पत्नी भी ऊपर से ईंट पत्थर फेंकने लगी है। सारा सीसीटीवी में कैद है। छाँव के लिए हम लोगों ने टेंट लगा रखा था, उसमें आग लगा दिया। हथियार से लैस जितने लोग इन लोग आए थे, सबके हाथ में लाठी, डंडा, रड था, टांगी था, गड़ासा था, फरसा था। मेरी पत्नी पे टांगी से वार कर दिया है और उनको बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है और शेख भिखारी हॉस्पिटल से फिर उनको रांची रेफर कर दिया गया है। अभी वो भर्ती हैं और स्थिति उनका क्रिटिकल है। तो ये जानबूझकर इस जमीन को विवादित किया जा रहा है। इस मामले को हम भी न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो भी फैसला आएगा मुझे मंजूर रहेगा, लेकिन इस मामले को जानबूझकर क्रिटिकल किया जा रहा है। प्रतापपुर के अंचल अधिकारी भी इस मामले में जानबूझकर पक्षपात कर रहे हैं और सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, राजस्व उप निरीक्षक और अंचल अमीन का यह रिपोर्ट है कि यह जमीन आवासीय है और दोनों तरफ मकान बना हुआ है। इस पर ये जो धारा है भू हदबंदी का 16/3 वह मेंटेनेबल ही नहीं है, इस पर लागू ही नहीं होता है। और इस बात को इन लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से, क्योंकि प्रतापपुर चौक का जमीन है, पूरा अर्बन एरिया है, बगल में थाना है, बगल में अस्पताल है, बगल में हाई स्कूल है। तो अपना इन लोगों ने जो बिल्डिंग बना रखा है उसमें खुद जीएसटी लेकर व्यवसाय करते हैं और उसमें एसी लगा रखे हैं, उसमें व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं। तो इनको मालूम है कि ये किसी काज का जमीन नहीं है, इस पर यह लागू नहीं होगा। इस हताशा में मामला को मोड़ देने के लिए इन लोग तोड़ फोड़ और मारपीट पर उतारू हो गए हैं, ताकि हम हताशा में इनका जमीन इनको छोड़ दें। पत्नी दीपा गुप्ता के द्वारा मंगलसूत्र छीनने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, वो सरासर गलत है। क्योंकि जब घटना घटा है वो पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद है और स्पष्ट है वो 2 तल्ला पर से ईंट पत्थर बरसा रही थी। कोई उनका मंगलसूत्र नहीं छीना है, कोई उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। हाँ, ये अलग है कि जो उनके साथ आए हुए लोग थे वो लाठी, डंडा और हरबे हथियार से सब लैस थे और उन्होंने अचानक हमला किया है। दीवार को तोड़ते हुए, जिस दीवार को हम लोग रिपेयर करवा रहे थे उसको तोड़ते हुए जमीन पर घुस गए और वो तो देखने का चीज है और उस पर सभी लोग पर हमला कर दिए। सारा मेरा परिवार लोग जितना आए हुए थे हमारे हेल्प करने के लिए, जितना हमारे शुभचिंतक थे प्रतापपुर के व्यवसायी लोग, उन लोगों को भी नाम डाल दिया गया है झूठा केस में। जबकि किन्हीं ने एक ईंट पत्थर या कोई एक हाथ में डंडा भी नहीं लिया हुआ था।
और उन लोगों का झूठा नाम में डालकर फंसाया गया है। घटना जब घटता है, हंगामा होता है, तो लोग देखने आते हैं, उन लोगों का भी नाम चिन्हित कर करके डाल दिया गया है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं व्यवसाय संघ का अध्यक्ष हूँ। दूसरों की पंचायती करने के लिए मैं जाता हूँ, मुझे गाँव में बुलाया जाता है, कभी भी इस तरह के कोई कृत्य में मैं शामिल नहीं रहा हूँ। बाजार पर जमीन लेने से भू हदबंदी का धारा वाला ये जो केस किए हैं, उसके वजह से मेरे छवि को भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है चतरा के आरक्षी अधीक्षक पर कि वो दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य करें।